Hello student, I am Narendra Pandit and today we are looking the prose from your BS second year India's Message to the World written by Swami Vivekananda. Coming to starting with the introduction of this prose and also the writer Swami Vivekananda. स्टूडेंट आपको पता है स्वामी विवेकानंद एक भारत का एक बहुत ही यूथ में फेमस ऐसा नेम है। स्वामी विवेकानंद was born in 1863 and died in 1902. He was a Hindu monk who represented India at the World's Parliament of Religions held in Chicago in 1893. जैसे कि हम सबको पता है कि भारत के एक प्रसिद्ध सन्यासी, हिंदू सन्यासी जिसे मानते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी को संत, महात्मा, ऐसे बहुत सारी टाइटल से हम उनको पहचानते हैं, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड पार्लियामेंट में ऑफ रिलीजन्स जो शिकागो में 1893 में हुई थी। तब इंडिया को उन्होंने प्रेजेंट किया था। सो ही वॉज बोर्न इन एन एफ्लुएंट बंगाली फैमिली। इट मीन्स बेसिकली ही वॉज फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल। देखो, बंगाली फैमिली से रिलेशन रखते हैं स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद acquired a vast knowledge of various subject. It means he is not a limited person. उनको एक कुछ लिमिटेड वर्ड में हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज ही एक्वायर्ड वास्ट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, स्पेसिफिकली वेस्टर्न लॉजिक, फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी. Okay, so when he was graduated from Calcutta University, he acquired that Western logic. जब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज लिया था, एक्वायर्ड किया था। वेस्टर्न लॉजिक, फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री, तत्वज्ञान, लॉजिक, उसके साथ साथ हिस्ट्री, वेस्टर्न हिस्ट्री, इन सब का उन्होंने नॉलेज एक्वायर किया था। दिस ओपन हिज माइंड टू वेरियस इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंसेस एंड perspectives. It means this knowledge, it was helpful to him for philosophical influences and perspectives. Okay, so later he traveled across India and his close interaction with the Indian masses helped him understand the need to eradicate poverty, literacy, help and understand him and the operations of women and the poor in Indian society. देखो, अभी यही नॉलेज उनके जो आगे वाला वर्क था उनका, उसके लिए यूज़फुल हुआ है। और उसके बाद उन्होंने भारत के ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया, तो पूरा भारत भ्रमण किया है इन्होंने, और क्लोजली इंटरेक्शन किया है इंडियन मासेस से। इंडियन के हर ऐसे कोने कोने का उन्होंने क्या किया है, दर्शन किया है, और एक्चुअल इंडियन पीपल एंड देयर कंडीशंस क्या है, ये सब कुछ उन्होंने लिटरली अंडरस्टैंड किए हैं। और यही उनको हेल्पफुल हुआ है कि उनके कार्य में हेल्प हुआ है इरेडिकेट पावर्टी जो इंडिया की गरीबी रेखा या फिर गरीबी जिसे हम कहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए या फिर उसको हटाने के लिए उनको बहुत सारी मदद मिली है। और इंडिया में एक्चुअल पावर्टी क्या है ये उनको
ज्ञात हुआ है। ओके, लिटरेसी यानी जो अज्ञान फैला हुआ था भारत में, ये भी उन्होंने रूबरू देखा है वाइल ट्रैवलिंग। और उसके बाद उनका जो ऑपरेशन था वुमन एंड पुअर इन इंडियन सोसाइटी, देखो वुमन के लिए कुछ भी नहीं था। ओके, सो वुमन शी वॉज स्लेव, एज लाइक अ स्लेव इन इंडियन सोसाइटी। तो वुमन, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वुमन के लिए कोई भी स्थान नहीं था इंडिया में। तो ये भी इसके प्रति भी, इसके विरुद्ध, इसके अपोजिट भी उनको कार्य में ये हेल्पफुल हुआ है। ही रिजॉल्व द डिवोटी हिज लाइफ टू स्ट्रेविंग पीपल्स, इट मीन्स ही रिजॉल्व ऑल दैट थिंग्स फ्रॉम हिज लाइफ। देखो, तो इन्होंने इसके लिए डिवोशन किया है, ये कम करने की कोशिश की है। टू दिस एंड ही फॉर्म्ड द रामकृष्ण मिशन, और उसके लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ओके, सो व्हाट इज इन आवर लेसन, इट मीन्स इंडियाज मैसेज टू द वर्ल्ड। ये जो लेसन है, ये जो प्रोज है, वो क्या कहता है, देखो, द फॉलोइंग एसेज वॉज डिस्कवर्ड अमॉन्ग स्वामी विवेकानंदाज पेपर। जो ये हमारे लिए सिलेबस के लिए जो लेसन है, ऐसे है, वो कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ है, विवेकानंदा के पेपर से। विवेकानंद ने जो कुछ भी पेपर्स लिखे थे, जो कुछ भी राइटिंग की थी, उसमें से ये प्लान किया है, लिया गया है। ओके, डिस्कवर किया गया है। ही हैड प्लान ऑन राइटिंग अ बुक एंड हैड जॉटेड down 42 points as an outline to follow. So he thought to write a book, writing a book. देखो, उन्होंने प्लान किया था, थिंकिंग की थी कि कुछ बुक्स लिखा जाए, और उन्होंने उसके प्रति 42 पॉइंट्स उन्होंने आउटलाइन किए थे और उसको फॉलो भी किया था। बट ही ओनली एक्सपांडेड फ्यू पॉइंट्स, इट मीन्स दैट पॉइंट्स आर वेरी वास्ट। ओके, वो पॉइंट बहुत बड़े बड़े थे, मगर उसमें से कुछ उन्होंने फ्यू पॉइंट्स को ही एक्सपांड किया है उन्होंने। द रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड, और जो कुछ भी बचा था वो अनफिनिश्ड हुआ है। जो कुछ भी पॉइंट्स वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या फिर उनके जीवन काल में वो उसको राइट डाउन कर नहीं पाए हैं। ओके, सो रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड। इन द एसे ही रिफ्लेक्ट्स on his travels to the west and the lesson he learned from observing and interacting with people. It means from this lessons, देखो ये lessons में से उन्होंने क्या किया, ऐसे में से क्या उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उनका जो कुछ भी ये था, ट्रैवल था वेस्ट एंड द लेसन। ओके, और वेस्ट में जो उन्होंने जो कुछ भी ट्रैवलिंग की है थी, उनका जो कुछ भी अनुभव था, उनको जो कुछ भी लेसन्स मिले थे, वो जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन में लर्न किया था, और उन लोगों के साथ जो इंटरेक्शन में उनका जो कुछ भी नॉलेज मिला था, ये उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सो दो ग्रेटफुल टू द लैंड्स ऑफ वेस्ट फॉर ऑल दैट दे हैव प्रोवाइडेड हिम, इट मीन्स how that the land of western land and their people and their culture, he knows that at heart his allegiance is to his motherland. Okay, so how to develop our motherland? Okay, तो वो आंखों के सामने वो पिक्चर आंखों के सामने देखते हुए हमारे मदरलैंड को किस तरह से ये करना है, डेवलप करना है, ये उन्होंने, या फिर what is in our motherland. Okay, so he expand on his theory of how India and spiritually he so much to offer the world. It means how India is spiritually more than other lands. देखो, spirituality क्या है, spiritually India more than क्या है, ये देखने के लिए ये इस लेसन से हमको सीखना है। ओके, सो ऑफर टू द वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड के लिए क्या कुछ कर सकता है, इंडिया को क्या कुछ ऑफर कर सकता है, क्या किस तरह का कल्चर इंडिया का सबसे बेटर है, ये दिखाने की कोशिश की है। सो स्टूडेंट, वी हैव टू
look this all lessons by step in next videos. Okay, thank you very much.